नमस्कार, मैं अर्चना शर्मा चढ़ती कला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। माफिया से नेता बने मुख्तार अंसारी को गुरुवार को तबीयत बिगड़ने के बाद जिला जेल से रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज ले जाया गया था, जहां दिल का दौरा पड़ने से आज उसकी मौत हो गई। जेल में बंद 63 वर्षीय अंसारी को रात लगभग 8:25 पर जेल कर्मी बेहोशी की हालत में कैदी मुख्तार अंसारी को रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज बांदा के इमरजेंसी वार्ड में लाए। तो डॉक्टरों की टीम ने मरीज को तत्काल चिकित्सा प्रदान की, लेकिन भरसक प्रयासों के बावजूद दिल का दौरा पड़ने से मुख्तार अंसारी की मौत हो गई। अंसारी मऊ सदर सीट से 5 बार विधायक रहा और 2005 से उत्तर प्रदेश और पंजाब में जेल में बंद था। उसके खिलाफ 60 से अधिक आपराधिक मामले लंबित थे। उत्तर प्रदेश की विभिन्न अदालतें सितंबर 2022 से अंसारी को 8 मामलों में सजा सुना चुकी हैं और वह बांदा जेल में बंद था। अंसारी का नाम पिछले साल उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा जारी 66 गैंगस्टरों की सूची में था। अंसारी की मौत के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया है। बांदा, मऊ, गाजीपुर और वाराणसी जैसे जिलों में पुलिस की टीमें गश्त कर रही हैं। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने कहा कि कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पूरे राज्य में धारा 144 लागू कर दी गई है। हम स्थिति पर करीब से नजर रख रहे हैं। माफिया मुख्तार अंसारी की मौत के बाद विभिन्न राजनीतिक दलों ने अलग अलग प्रतिक्रिया दी है। सपा ने निधन पर दुख जताया, तो वहीं पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने न्यायिक जांच कराने की मांग की है। कांग्रेस महासचिव ने इसे सांसनिक हत्या करार दिया है। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने कहा कि पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी का इंतकाल दुखद है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। शोकाकुल परिजनों को यह असीम दुख सहने का संबल प्राप्त हो। विनम्र श्रद्धांजलि। वहीं कांग्रेस के प्रदेश महासचिव संगठन अनिल यादव ने कहा कि मुख्तार अंसारी को विदा। सामंतवाद सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ लड़ने वाले एक नेता की सांसनिक हत्या हुई है। इसके अलावा पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने बयान जारी कर कहा कि आजाद अधिकार सेना मुख्तार की मौत से जुड़े आरोपों को हाई कोर्ट के जज से न्यायिक जांच की मांग करती है। सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार को जेल में बंद राजनेताओं की सुरक्षा कड़ी करने के निर्देश दिए। इतने ही नहीं, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने मुख्तार अंसारी की मौत के बाद अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने मुख्तार के परिवार को सांत्वना दी। साथ ही उन्होंने इस मामले में जांच करने की भी मांग की है और योगी सरकार से भी उन्होंने सवाल किए हैं। गृह मंत्रालय ने आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना लोकसभा सीट से प्रत्याशी चंद्रशेखर आजाद की सुरक्षा बढ़ा दी है। अब उन्हें वायु श्रेणी सुरक्षा दे दी गई है। अब सीआरपीएफ के जवान चंद्रशेखर की सुरक्षा में तैनात हो गए हैं। चंद्रशेखर के पीए कपिल ने इस बात की पुष्टि की है। सूत्रों ने बताया कि चंद्रशेखर को पिछले दिनों एक गुप्त सूचना मिली कि मेरठ के कुछ बदमाश उनके पीछे लग गए हैं। चंद्रशेखर ने यह जानकारी खुफिया विभाग से साझा की। यूपी पुलिस की रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी गई, जिसके बाद केंद्र सरकार ने चंद्रशेखर को वायु श्रेणी सुरक्षा प्रदान कर दी है। वायु श्रेणी की सुरक्षा कवर में कुछ कमांडो समेत 8 से 11 जवान शामिल होते हैं। इसमें 2 पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर भी शामिल होते हैं। भारत में कई वीआईपी लोगों को इस लेवल की सुरक्षा दी जाती है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद में आयोजित प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में पहुंचे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि इस बार अवध में भगवान राम ने होली खेली है, यह सब आपके वोट ने करके दिखाया है। सीएम योगी ने कहा कि कश्मीर में अब पत्थरबाजी नहीं होती है। जीवन की सुगमता ऐसी होनी चाहिए जिसमें सुरक्षा में अपनी कनेक्टिविटी हो और व्यापार के लिए अनुकूल वातावरण हो। उन्होंने कहा कि जब वे 1998 में सांसद थे तब गाजियाबाद आने में हिचकिचाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। गाजियाबाद स्मार्ट सिटी के रूप में जाना जाता है। बेटर बार समस्या का अंतिम निष्कर्ष पर पहुंच रहा है। आज दंगे नहीं होते। कांवड़ यात्रा आराम से निकलती है। कांवड़ यात्रा का निर्णय बहुत ही कठिन था, लेकिन हमने कांवड़ यात्रा निकाली। यह सब परिवर्तन आपके एक वोट ने लाया है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में परिवर्तन की लहर आई है, वह सिर्फ पीएम मोदी के कारण आई है। जेवर और हिंडन एयरपोर्ट जैसे 2 एयरपोर्ट हैं। अब व्यापारी दिल खोलकर निवेश करने के लिए तैयार है। पहले दंगे होते थे, आज दंगा नहीं है। दंगों के कारण कर्फ्यू लगता था, आज कर्फ्यू नहीं है। आज तो कावड़ यात्रा निकल रही शानदार तरीके से। पहले कावड़ यात्रा इसलिए नहीं निकलती थी कि कुछ लोगों को कष्ट होगा, कुछ लोगों को कष्ट होगा। हमने कहा कि भी देखो, हम किसी को कष्ट पहुंचाने के लिए नहीं आए हैं, हम तो समाज को संतुष्ट करने के लिए आए हैं।
और समाज की संतुष्टि यह है कि आस्था का सम्मान होना चाहिए। भारत की सनातन आस्था का सम्मान होना चाहिए और आस्था का सम्मान कावड़ यात्रा से होगी। हमारा सनातन धर्मावलंबी किसी को छेड़ता नहीं है, शांतिपूर्ण तरीके से, सौहार्दपूर्ण तरीके से जीवन यापन करना चाहता है। कावड़ यात्रा का जब निर्णय था, बहुत कठिन निर्णय था, क्योंकि इससे पहले बैन था, कोई राज्य नहीं निकालने दे रहा था और ये सब चीजें तय थी पहले से, एक लिखित डॉक्यूमेंट बना हुआ था, उसके अनुसार सब लोग उसको केवल लागू करते थे। हमने कहा भी क्या है, क्या बैठक हुई? उन्होंने कहा सब बैठक हो गई। अरे हमने कहा हुआ क्या, क्या तय हुआ? कहा सब कावड़ यात्रा नहीं निकल पाएगा। तो मैंने कहा फिर हम लोग क्या यहाँ ताली बजाने के लिए आए हैं क्या? हम यहाँ भजन गाने के लिए नहीं आए हैं, भजन गाने के लिए हमारा मठ है। हमें जब गाना होगा मठ में जाएंगे। शासन में आए हैं तो शासन दमदार तरीके से चलेगा और उस दमदार तरीके से चलाना सिखाएंगे। जिसको काम करना होगा हमारे साथ काम करेगा, जिसको काम नहीं करना होगा वो छुट्टी लिख के दे, मैं भी सैंक्शन करता हूं, जीवन भर के लिए छुट्टी कर दूंगा। लेकिन मेरी डिक्शनरी में ना शब्द नहीं होगा। हमें निकालना है तो निकालना है। कावड़ यात्रा यूपी के अंदर निकलेगी, चाहे अन्य राज्य स्वीकृति दे न दे, यूपी के अंदर हम निकालेंगे। लोगों ने कहा करोड़ों लोग आएंगे। मैंने कहा ये तो और अच्छा अवसर है, और अच्छा अवसर है अपने आप को साबित करने का कि हम करोड़ों लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से, और हमने किया, करके दिखाया। हमने देखा होगा कावड़ यात्रा भी शानदार तरीके से चली। कुंभ में 24 करोड़ लोग आए, श्रद्धालु आए, तिनका नहीं हिला। अभी अयोध्या में लगभग 1.5 करोड़ श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं, कर चुके हैं। कितना शांतिपूर्ण तरीके से दर्शन चल रहा है। जो जा रहा है नई अयोध्या में अयुबोध तो हो ही रहा होगा ना। अब उसको लग रहा है ना ये अयोध्या है। एक वोट ने ये चेंज लाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ से लोकसभा चुनाव का शंखनाद करने आ रहे हैं। 31 मार्च को मोदीपुरम स्थित आलू अनुसंधान संस्थान के केंद्र में रैली होगी और प्रधानमंत्री कार्यालय से उनका कार्यक्रम तय हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जानकारी देते हुए बताया कि क्रांतिधारा मेरठ से चुनाव का शंखनाद करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। मोदी इस रैली को शाम 4 बजे संबोधित करेंगे। उन्होंने जनता से अधिक संख्या में उस रैली में पहुंचने का आह्वान भी किया। गौरतलब है कि 2014 से जब प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में मोदी ने प्रचार शुरू किया था, तब भी उन्होंने उत्तर प्रदेश में सबसे पहले रैली की शुरुआत मेरठ से की थी। उसके बाद वही क्रम बना रहा और 2019 में भी मेरठ से ही रैली की थी। दोनों बार की ही रैली उनके लिए भाग्यशाली रही। इसी क्रम में चलते हुए पीएम मोदी इस बार भी मेरठ में लोकसभा चुनाव का शंखनाद करने आ रहे हैं, जिसके लिए भव्य तैयारियां की गई हैं और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के दिग्गज नेता चुनाव प्रचार में उतर चुके हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामली पहुंचे, जहां उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी के कार्य को गिनवाया, साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जोरदार प्रहार किया। इसके साथ ही सीएम योगी अपराधियों पर भी खूब गरजे। जनता को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनवा रहे हैं। यह एक नए भारत के लिए एक नया उत्तर प्रदेश बन रहा है, जिसके लिए पीएम मोदी कहते हैं कि हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करना है। विकसित भारत तब होगा जब उत्तर प्रदेश विकसित होगा। सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले यहाँ पलायन होता था, व्यापारी पलायन करता था, नागरिक पलायन करता था, लेकिन अब व्यापारी और यहाँ का नागरिक पलायन नहीं करते हैं, बल्कि अब अपराधी यहाँ का पलायन करता है। उन्होंने कहा कि अब एक अपराधी गले में तख्ती लटका करके अपने जीवन की भीख मांगता है। कहता है कि साहब जान बख्श दो, आगे से ठेला लगाकर गुजर बसर कर लूंगा, लेकिन किसी को छेड़ेंगे नहीं। सीएम योगी बोले तो हम भी कहते हैं कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हम लोग सरदना में बना रहे हैं। सहारनपुर में मां शाकंभरी के नाम पे विश्वविद्यालय बन रहा है। एक नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, और जिसके लिए मोदी जी कहते हैं ना कि हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करना है। तो विकसित भारत होगा तब जब विकसित उत्तर प्रदेश होगा, और उत्तर प्रदेश तब विकसित होगा जब हमारा शामली, हमारा सहारनपुर भी विकसित होगा। विकास के लिए सुरक्षा चाहिए,
17 के पहले यहां पलायन होता था, व्यापारी पलायन करता था, नागरिक पलायन करता था, लेकिन अब व्यापारी और यहां का नागरिक पलायन नहीं करता है, अपराधी अब यहां का पलायन करता है। पहले अन्नदाता किसान से लेकर के हमारा व्यापारी और बेटी भी सुरक्षा की गुहार लगाती थी, कोई सुनवाई नहीं होती थी, और अब एक अपराधी गले में तख्ती लटका करके अपने जीवन की भीख मांगने के लिए मजबूर होता है, कहता साहब जान बकस दो, आगे से ठेला लगा करके गुजर बसर कर दूंगा, अब किसी को हम छेड़ेंगे नहीं। तो हम भी कहते हैं कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे भी नहीं। तो ये थे उत्तर प्रदेश के समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी, और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।